नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष ऑनर्स और प्रथम वर्ष कला और प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली युग की मौर्य साम्राज्य। ईसा से पूर्व का काल अगर हम देखें तो उसमें मौर्य साम्राज्य और भारत के विधिवत इतिहास का प्रारंभ है। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए जो वर्गीकरण आपको करना है, जो विभिन्न क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, उन पर मैं आ जाता हूँ। पहले मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राज्यों की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे। अशोक एक सेनानायक बल्कि धर्म प्रशासक भी था। अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे और मौर्य साम्राज्य की जो वर्तमान में देन है उस पर बात करेंगे। एक युगांतकारी घटना है भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास की। अनेक अर्थों में एक बड़ा विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान अगर देखा जाए तो मौर्य काल का भारत। जिस विशेषताओं की बात करते हैं, पाटलिपुत्र अपने आप में बहुत बड़ा संपन्न शहर है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य रहा। प्रशासनिक केंद्रीकरण रहा। हम इतिहास की सुदृढ़ धारा पर अवतरित हुए मौर्य साम्राज्य में। मौर्य काल के इतिहास की एक चौथी विशेषता अगर मानी जाए, विपुल विविध एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। विपुल विविध एवं प्रमाणिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। सबसे पहले अगर मौर्य साम्राज्य के अगर हम स्रोतों का बात करें तो अभिलेखीय, साहित्यिक स्रोत, विदेशी रत्न, पुरातत्व उत्खनन, जो उस समय कलात्मक अवशेष की बात की जा सकती है, और मुद्राएं और अभिलेख की जा सकती है। तो पहले अभिलेख की बात करते हैं, और हम जानते हैं कि अशोक के अभिलेख बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, शाहनवाज और मानसेड़ा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला से लेकर अफगानिस्तान से लेकर मगध के साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांट दिया जाए, और 14 वृहत शिलालेख है, फिर लघु शिलालेख है उसमें से, फिर 7 स्तंभ लेख हैं, फिर लघु स्तंभ लेख हैं, फिर बैराट का शिलालेख है जो हम बैराट जगह जानते हैं, भाबरू जिसको बोलते हैं, फिर एक पृथक कलिंग शिलालेख भी उसमें सामने आता है, और गुहा अभिलेख भी आता है। तो अभिलेखों के बारे में एक पृथक बात करें, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि अशोक के शिलालेखों में जो हम बताना चाह रहे हैं अभिलेख में, उसमें 14 बृहत शिलालेख, बड़े शिलालेख आते हैं, लघु शिलालेख आते हैं। पहला लघु शिलालेख जबलपुर रोपनाथ में था। फिर 7 स्तंभ लेख जैसे दिल्ली टोपरा में और कौशाम्बी में, और हम जो दिल्ली मेरठ में, दिल्ली इनमें पढ़ते हैं। फिर लघु स्तंभ लेख जो कौशाम्बी, सारनाथ, सांची से प्राप्त हुए। उसके बाद बैराट भाबरू का, जो वहाँ पर जहाँ अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, जिसमें प्रमाण है। फिर पृथक शिलालेख, गुहा अभिलेख। इसके बाद अगर ये सब अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक राजा रुद्रमन का गिरनाक, जो जूनागढ़ का अभिलेख है, 150 ईस्वी में बनाया, वो भी बहुत जानकारी देता है। नागार्जुन गुलाला में भी अशोक के उत्तराधिकारियों दशरथ का वर्णन है। तो ये शिलालेखों का मैंने अपने मोटे तौर पे बताया। उसके बाद में साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो कलन की राजधानी, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का शेमचंद्र की बृहत कथा मंजरी मौर्यों के इतिहास में है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्रंथ माने जाते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो उस समय चाणक्य था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उसको विष्णुगुप्त का, और मेगस्थनीज की इंडिका, जो मेगस्थनीज ने सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को राया और उसको दे दिया, वो इंपॉर्टेंट है। उसको विदेशी ग्रंथ भी कहा जा सकता है और भारतीय ग्रंथ भी कहा जा सकता है। पुरातात्विक ये विदेशी स्रोतों में अगर विदेशी लेखों के, तो सिकंदरों के अभियानों के समय में, जो 322 ईस्वी में अभियान हुए, उस समय में नियाकर्स, ऑस्ट्रोबुलिस और ओनोमिटिक्रेट्स,
यूनानी दरबार लेखों के बाद में मौर्य दरबार में जो यूनानी राजदूत आए उसमें मेगस्थनीज आए, डाइमेकस और डायनोसिस जो आए वो भी एक करके वर्णन है। इसके साथ में इंडिका जो पूरे लिखे गए और भारत के सामाजिक आर्थिक और मेगस्थनीज ने सारे वर्णन किए हैं उसमें। फिर पुरातत्व उत्खनन पटना के निकट कुरुप्रहार और कुलबिलाम के उत्खनन में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं, कलात्मक अवशेष मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य का वैभव की कला का अभिव्यक्त हुआ पाटलिपुत्र के अशोक के स्तंभ में, मूर्तियों में, राजा प्रसादों में, पाटलिपुत्र को महलों में, इन सब में जो मिले गए वो मौर्यकालीन सिक्के, आहत, संगमार्ग, मुद्राएं, ऐसे सिक्के जिन पर मेरू और चंद्र का उनकी था, मयूर चिन्ह अंकित था। अधिकांश सिक्कों पर केवल वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और ये थे। प्रतीक चिन्ह भी पंच या मुद्रा अंकित थी। इन सब ये सारे जो हैं मौर्यकालीन के हैं। तो मौर्यकालीन को जानने के लिए अभिलेख, साहित्यिक स्रोतों में मैंने आपको राजतरंगिणी है, मुद्रा राक्षक है, बृहद कथा मंजरी है और सोमदेव का कथा सरित सागर भी है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विदेशी यूनानी राजदूत डायमेकिस, डायनोसिस और फिर पुरातत्व का अभिलेख जो पटना के आसपास ग्रामोदेश में, उसमें हस्तिनापुर में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, राजगृह में आदि स्थानों पर जो मिले हुए हैं उत्खनन से समकालीन जानकारी मिलती है। डॉक्टर भी फिर कलात्मक जो महल के अंदर जो नक्काशी और कार्यक्रम हुआ वो, और फिर मुद्राएं पर राज चिन्ह और मुद्राओं की अवस्था मिली है। तो ये मौर्यकाल को जानने के हमने 6 विभिन्न बात पढ़े हैं और इसके बाद में हम चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया, और मौर्य काल का जहाँ तक इतिहास की बात की जा सकती है, हम जानते हैं कि मौर्य काल जो है 320 ईस्वी से लेकर और लगभग 183 ईस्वी के आसपास का जो है इसका क्षेत्र वो भाग रहा, और उस पर मगध पर कैसे साम्राज्य विस्तार हो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।